सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान करने के लिए कौन कौन से आसन हैं जो हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं, जो ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करने में लाभकारी हैं। आप सबको पता ही होगा कि ध्यान हमारी सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है, जब हम योग के 8 अंगों का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि से पहले की जो अवस्था होती है वो ध्यान की अवस्था होती है। और ध्यान को सिद्ध करने के लिए आसन की सिद्धि होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका आसन सिद्ध नहीं होगा तो आप ध्यान प्रक्रिया को सही रूप से प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ध्यान जो है वो किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। ठीक है, जिस प्रकार से निद्रा जो है, नींद जो है, वो नींद को आप जबरदस्ती नहीं ला सकते हो, नींद तो अपने आप आती है। हाँ, नींद के लिए आप तैयारियां जरूर करते हो, जैसे आप सोने के समय जो तैयारियां करते हो, अच्छे से अपना बिस्तर लगाते हो और लेट के आराम से शांति से आप लेट जाते हो, तो फिर निद्रा जो है वो घटित होती है। इसी प्रकार से जो ध्यान होता है वो भी घटित होता है। उसके लिए आपको कोई ये नहीं कि आप ध्यान में बैठ गए और आपको ध्यान लग गया, आपका ऐसा नहीं होता। तो ध्यान जो मूलतः क्या है, जब आपकी सारी जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में स्थिर हो जाती है, मन जो आपका पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, निरंतरता जिस चीज के विषय में, जिस भी धारणा के ऊपर आपने जो धारणा का जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसके ऊपर जब आपकी निरंतरता चलती रहती है, उसके अलावा कोई और दूसरा मन में विचार नहीं आता, तो वो ध्यान की स्थिति कहलाती है। और जब वो ध्यान की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आप फिर अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हो, फिर आप समाधि की अवस्था में चले जाते हो। तो ये ध्यान का एक मूल वर्णन है कि ध्यान क्या है। नहीं तो लोग नॉर्मली देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को कि वो ध्यान की अवस्था बोलते रहते कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। ठीक है, लोग बैठे रहते हैं अब काफ़ी लंबे समय तक ध्यान कर रहे हैं। अब वो ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं हो रहा। वो ध्यान तब घटित होता है जब आपका जो एकाग्रता है पूरी तरह से एक ही बिंदु पर टिक जाती है, तब वो ध्यान स्वयं ही घटित होना शुरू हो जाता है। फिर आप समय को भूल जाते हैं, आप अंतर्मन में अंदर समाहित होने लग जाते हो, आपकी सारी ऊर्जा जो वो अंतर्मुखी हो जाती है। तो ध्यान को सिद्ध करने के लिए, ध्यान को घटित होने के लिए जो आसन सहायक होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मूलतः 4 आसन हैं जिनमें ध्यान किया जाता है, जो ध्यान के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो योग सूत्रों की अगर हम बात करें, योग दर्शन के अंदर क्या दिया हुआ है ध्यान आसनों के बारे में, स्थिर सुखम आसनम, कि जो स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक किया जाए वो आसन है। आजकल हम देखते हैं कि आसन जो है, जो बहुत सारे तरह के विभिन्न प्रकार के आसन दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें मतलब एक नॉर्मल बैठने वाले भी आसन हैं और बहुत सारे तरह से थोड़े कष्टदायी आसन भी है, जिनमें आप अलग अलग तरीके से कष्ट कारक कारणों से टांगों को मोड़ के, हाथों को मोड़ के, बैक को मोड़ के, इस तरह के जो आसन किए जाते हैं, वो दरअसल क्या होता है कि वो हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए होते हैं।
जिससे प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, प्राण ऊर्जा रुके और हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे हमारे शरीर के अंदर स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो वो भी आसन ही है। और लेकिन जो ध्यान के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो आसन, वो मुख्यतः जो मैंने 4 आसन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें से सबसे पहला जो आसन है वो है सुखासन। सुखासन क्या है? बिल्कुल आप जो बिल्कुल सिंपल तरीके से जब आप बैठ जाते हो, कोई शरीर में स्ट्रेस नहीं है, कोई आपको मोड़ तोड़ नहीं, बिल्कुल सिंपल आपने ये पैर रखा है, इसके ऊपर ये ऐसे आराम से पैर रखा हुआ है और ये आप बिल्कुल सुख की स्थिति में जब आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे बैठ जाओ या फिर आप कोई कहीं ऐसे पालथी मार के बैठ जाते हैं, तो ये जिसको भी जिस इस तरह बिल्कुल बैठने में कंफर्टेबल महसूस हो, वो आपका सुखासन की स्थिति होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो योगियों के लिए जो आसन होता है वो सुखासन ही माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सुख पूर्वक बैठने की अनुभूति होती है। इसके बाद दूसरा जो आसन है वो आता है आपका सिद्धासन। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आसन है वो आपका पद्मासन, और फिर चौथा आसन जो है वो वज्रासन है। ठीक है, तो ये 4 आसन है जिसमें ज़्यादातर ध्यान की जो साधना है वो की जाती है। ठीक है, तो हम चारों आसनों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जानते हैं पद्मासन के बारे में। ठीक है, तो पद्मासन में क्या करना है आपको? पद्मासन को इसको पद्म यानी कि कमल, मतलब कमल आसन भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या है कि आपका जो ये पैर है, एक पैर जो है आपको पूरा ये वाली जो दूसरी साइड वाली जो जंघा है, जो एडी जो है ये इस जंघा के यहाँ पे टच हो जाती है। जंघा का जो ज्वाइंट है, जो टांग और आपके जो पेट और टांग का जो ज्वाइंट है, जो ये यहाँ वाला, यहाँ पे आपको एडी को ऐसे इधर टच कराना है। ठीक है, पहले एक पैर का करना है, फिर आपको दूसरे पैर को भी फिर उसी वहीं पे उसी लोकेशन पे लेके आना है जो ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपकी जो पोजीशन बन जाती है, ये आपकी पोजीशन बनती है पद्मासन की। ये बहुत ही उत्तम आसन है पद्मासन। लंबे समय तक बैठने में भी इसमें हेल्प मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को जो इसको जिनके शरीर के अंदर अभी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं आई है, ठीक है, जिनका शरीर अभी, या तो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा होने के साथ में क्या होता है कि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, नसें जो है वो टाइट हो जाती हैं, हड्डियाँ थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं, उसकी वजह से आपको शरीर को मोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो जो ज़्यादा आयु वाले पुरुष हैं या फिर ज़्यादा जो स्थूल शरीर वाले पुरुष हैं, जो मोटे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये आसन करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, नहीं तो जो जिन्होंने आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना रखा है, उनके लिए ये आसन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये आसन है जो आपको, इसमें क्या है कि ये आसन करने से आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहती है, ये आसन, और साथ में यहाँ पे आपके घुटनों के ऊपर जब आप ये ध्यान मुद्रा लगा के करते हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधी, और ध्यान में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है ये आसन। तो जो लोग भी ध्यान की प्रैक्टिस करना चाहें तो इस आसन को अवश्य करने का अभ्यास करें, क्योंकि ये आसन काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपका पद्मासन। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइड से भी दिखा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये अवस्था बनती है आपकी। जैसे मैंने बताया, इसमें स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है। ऐसे जब आप ध्यान लगाते हो तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, ध्यान मुद्रा में आप बैठे हुए यहाँ पे, बिल्कुल स्पाइन सीधी। ठीक, बहुत ही उत्तम आसन है। अब दूसरे आसन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। दूसरा आसन कौन सा है? दूसरा आसन आता है इसमें जो सुखासन की मैंने बात की आपको। सुखासन तो बिल्कुल ही आसान है। तो जो लोग नॉर्मली बिल्कुल सुखपूर्वक मुद्रा में, आप कुछ होते हैं ऐसे, पैर यहाँ रखा और इसके ऊपर ऐसे रख के आराम से ये बैठ गए। ठीक है, और किसी से ये भी नहीं होता तो ये फिर ऐसे इस तरीके से पालथी मार के बैठ गए, तो ये भी सुखासन की एक दूसरी मुद्रा है। नॉर्मली सुखासन में ये वाली जो मुद्रा है, ये सुखासन में इसको सुखासन की मुद्रा कहा जाता है। बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल हो गए, हाथ यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये मुद्रा जो है ये ध्यान के लिए अत्यंत उत्तम है जो ये आसन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने
सुखासन लगा लिया और साथ में जो हाथ है, अभी क्या है आपका, आपको पता ही है कि बॉडी के दो टर्मिनल है, बॉडी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये दोनों हाथ जो है जब आप ये मिला लेते हो तो आपका जो है जो साइकिल है, जो बॉडी का जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जो शरीर की ऊर्जा है वो ऐसे फ्लो करने लग जाती है, फिर आपकी शरीर की ऊर्जा इस तरीके से। अगर आप नॉर्मल उसमें बैठोगे, ठीक है, तो नॉर्मल में क्या है कि आपकी जो शरीर की ऊर्जा है वो इधर से ऐसे, अगर आप इधर हाथ रखें तो इधर से ऐसे ट्रांसफर होती रहेगी वो आपकी नीचे की तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो आपका एक जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है बॉडी का, क्योंकि आपने पैरों को भी ज्वाइंट कर रखा है, दोनों पैर भी आपके मिले हुए हैं, हाथ भी आपके मिले हुए हैं। तो ये आपका जो बॉडी का जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है। और इस अवस्था में ध्यान जो है बहुत ही उत्तम प्रकार से लगता है। ध्यान बिल्कुल स्वयं ही घटित होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाओगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ध्यान जो मैंने बताया कि ध्यान क्या घटित होता है, वो जब आपका मन शांत होने लग जाता है, मन के अंदर आपके विचार पूर्ण रूप से शांत होने लग जाते हैं, तो ध्यान स्वयं ही घटित होता है। तो लोग कहते हैं कि आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा कोई आपसे दूर नहीं है, आत्मा या परमात्मा तो आपके अंदर ही है और वो आपके सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक अगर कोई चीज है हमारे, तो वो हमारी आत्मा और हमारा परमात्मा ही है। लेकिन उसको हम सिर्फ इसलिए देख नहीं पाते, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसके बीच में बहुत सारी डिस्टरबेंस पैदा कर रखी है। आपने एक तालाब को देखा होगा, ठीक है। तालाब में क्या है कि अगर गंदगी है तो क्या है, वो गंदगी फैली रहती है बहुत सारी, जो है उसको पानी को हिला दो उसको, पानी को पूरी तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, जो तालाब की तली में जो कोई भी चीज आपने डाल रखी है, मान लो तली में आपने कोई चीज डाल दी, तो आप अगर वो जब आप पानी को पूरा हिला दोगे तो क्या वो गंदगी पूरी घुल जाएगी, ठीक है। तो गंदगी घुलने से क्या आपको तली में रखी हुई चीज कुछ भी प्राप्त दिखाई नहीं देगी वो। तो इसी तरह से आत्मा और परमात्मा का है, वो भी हमारे हृदय की तली में है, वो हम देख सकते हैं उसको। लेकिन उसके लिए हमें क्या है कि जैसे तालाब में अगर हमें नीचे रखी हुई चीज को देखना तो पहले पानी को शांत करना पड़ेगा। जब पानी शांत हो जाएगा, सारी गंदगी जो है बैठ जाएगी, तो फिर आपको वो दिखाई देगा कि तली में क्या है। इसी तरीके से जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में क्या है, हम अपने विचारों को हटा के, जो भी अननेसेसरी विचार है, जो अनावश्यक विचार है, उनको हटाते हैं और एक जगह कंसंट्रेट करते हैं। तो जब हमारे विचार छट जाते हैं तो फिर हमें अंदर का जो आईना है वो साफ दिखाई देने लग जाता है कि अंदर क्या है, तो फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये जो योग की जो सारे के सारे जो स्टेप्स दिए हुए हैं, महर्षि पतंजलि ने जो स्टेप्स दिए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये उसी गंदगी को साफ करने के लिए हैं, जो हमने अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो गंदगी बैठा दी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए, ताकि जब वो गंदगी साफ हो जाएगी तो आत्मा का दर्शन आपको स्वयं ही हो जाएगा। आत्मा के दर्शन करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही है वो, ठीक है। तो ये जो उसका विज्ञान है, आत्मदर्शन का विज्ञान ये है। तो इसके लिए ही फिर हम बात कर रहे थे कि आसनों की, तो ये सुखासन की स्थिति काफ़ी उत्तम रहती है लंबे समय तक ध्यान करने के लिए। क्योंकि जब योगी लोग बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, स्टार्टिंग में 2 घंटे 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, और कुछ ऐसे महान योगी भी हुए हैं जिन्होंने कई कई दिन तक भी ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो योग की, जो ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो सबसे कम जो समय योगियों ने बताया है, 2 घंटे का बताया कि 2 घंटे तो कम से कम उसकी रिक्वायरमेंट है ध्यान शुरू करने के लिए। जब आप 2 घंटे स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक एक आसन में जब आप बैठने लग जाते हो, तो फिर ध्यान घटित होना शुरू होता है 2 घंटे के बाद, जो शुरुआती लोग हैं। हाँ, जब आप अभ्यास कर लेते हो, आपका ध्यान में जब अभ्यास हो जाता है, तो फिर जब आप बैठते हो तो थोड़ी देर के बाद ही आपका ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बिगिनियर्स हैं या जो शुरुआती लोग हैं, जो योग में जिन्होंने पदार्पण किया है, उनके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि अपने आसन को सिद्ध करें
कम से कम 2 घंटे बैठने की अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, अभ्यास अवश्य बनाएं 2 घंटे बैठने का, ताकि आप ध्यान में आगे जा सकें। ठीक है, तो ये तो था सुखासन। अब इसके बाद आता है सिद्धासन। सिद्धासन भी बहुत ही उत्तम आसन है। ये हमारे शरीर की बहुत सारी नस नाड़ियों को भी शुद्ध करता है। और सिद्धासन, जैसे नाम ही सिद्धासन है, तो ये सिद्धियों को प्राप्त करना, सिद्धियों को यानी कि आपकी जो एक तरह से अपान वायु है उसको सिद्ध कर देता है। ये आपकी नस नाड़ियां हैं, जो शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां मानी जाती हैं, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का भी कार्य करता है ये, जिससे कि आपके योग में प्रगति बहुत तेजी से होती है। तो ये आसन कैसे करना है वो दिखा देते हैं आपको। तो इसमें क्या है कि जो आपकी एडी है, जो पैर की जो एडी है, जो आपका दाहिना पैर है, बायां पैर जो है, बाएं पैर की जो एडी है, बाएं पैर की एडी को आपको लगाना है सीवनी नाड़ी के ऊपर। सीवनी नाड़ी कहाँ होती है? सीवनी नाड़ी होती है हमारी, जो हमारा गुदा द्वार है, और जो हमारे पुरुषों के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे टेस्टिकल्स हैं। ठीक है, तो गुदा द्वार और जो हमारे अंडकोश हैं उनके बीच वाला जो एरिया होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप महसूस करोगे इसके बीच में एक नाड़ी होती है, नस होती है। ठीक है, जिसको सीवनी नाड़ी बोला जाता है। तो ये एडी जो है, ये एडी आपको उसके ऊपर टच करा देनी है, ऐसे हल्का सा प्रेशर के साथ में ऐसे टच हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपका दूसरे पैर की जो एडी है, दूसरे पैर की एडी जाएगी आपकी, जो आपका मूत्र द्वार है, मूत्र द्वार के ऊपर, मूत्र द्वार के ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से। ठीक है, ये तो ये दूसरा स्टेप है इसका। अब तीसरे स्टेप में क्या करना होता है? तीसरे स्टेप में अब जब आप यहाँ पे इसको रखते हो, आप एडी को यहाँ पे रखते हो, तो ये वाला जो इस वाले पैर का जो पंजा है, ये दूसरे पैर की यहाँ पे पिंडलियों के अंदर ऐसे हल्का सा चला जाएगा, और ऐसे ये नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला जो इस वाले ये जो पिंडलियां हैं, ये दूसरे वाले पैर का पंजा इन पिंडलियों के अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से ये आपकी जो है ये सिद्धासन की स्थिति होगी। ये बहुत ही उत्तम आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एडी के ऊपर बैठना है आपको। हमने जो एडी के ऊपर लगाई, सीवनी नाड़ी के ऊपर एडी टच कराई है, वो को बैठना नहीं है, उसके ऊपर हल्का सा वो करना है। और इसको जानने का तरीका कि भाई सिद्धासन आपका सही लगा नहीं लगा, इसका तरीका ये है कि जब आप ऐसे कमर को सीधी करोगे तो एडी का जो प्रेशर है वो आपकी उस नाड़ी के ऊपर आएगा, वो नाड़ी आपकी दबेगी वहां पे। ठीक है, वो नाड़ी दबेगी तो आप समझ लेना कि आपका सिद्धासन जो है सही तरीके से लगा। जब आप झुक जाते हो तो वो प्रेशर आपका हट जाएगा, और जब आप ऐसे कमर को सीधी कर लेते हो तो वो प्रेशर वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिद्धासन, जो ये भी बहुत ही उपयोगी आसन है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, इसमें साथ के साथ में जब आप ध्यान की स्थिति में बैठते हो तो ऐसे हाथों को, जो सर्किट पूरा करने के लिए मैंने बताया कि सर्किट इससे आपका पूरा हो जाता है, और ये आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हो इस तरीके से। तो ये था सिद्धासन। अब इसके बाद एक आसन आता है वज्रासन। ठीक है, तो वज्रासन में वैसे भी आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, वज्रासन बहुत सारे दूसरी दिक्कतों के लिए भी काफी कारगर सिद्ध होता है, जैसे हमारे पेट संबंधित जो रोग होते हैं। ठीक है, ये आपके जो पाचन संबंधित रोगों को ठीक करने में भी काफी मदद करता है। ठीक है, तो वज्रासन कैसे करना है, और कुछ लोग जो है उनको कंफर्ट महसूस होता है वज्रासन में बैठने में, तो वो लोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वज्रासन करने में आपने, मैं दिखा देता हूँ पीछे से। ठीक है, तो ये जो है, ये आपने पंजों को मिला लिया, एडियों को थोड़ा चौड़ा रखा, और जब आप हिप जो है ऐसे इस तरीके से बैठना, इसके ऊपर नहीं बैठना, एडियों के ऊपर नहीं बैठना आपने। ठीक है, इस तरीके से एडियों के ऊपर नहीं बैठना, एडियों को थोड़ा चौड़ा करके, पंजे मिले हुए, और ये एडियों के बीच में आपका जो हिप्स है बिल्कुल ऐसे इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो स्थिति है, ये जो वज्रासन की स्थिति है, ये भी ध्यान में काफी कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, इसमें भी लोग कंफर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी स्पाइन जो है वो सीधी हो जाती है। जो मूल जो ध्यान के लिए जो बहुत ही बेसिक चीज है वो है कि आपकी जो है स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपका जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए। क्योंकि जब आपका मेरुदंड सीधा होता है
तो आपकी जो एनर्जी है वो फ्लो करती है, मेरुदंड के अंदर से एनर्जी फ्लो करती है नीचे से, ठीक है। जो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा भी होगा, जो हमारे 8 चक्कर जो हैं, ठीक है, कोई कोई उसको 7 चक्कर भी बोल देते, कोई 8 चक्कर भी बोल देते हैं, जो लेकिन जो योग ग्रंथ है उनके अंदर दिया हुआ है अष्ट चक्रा नव द्वारा, पूरा नाम अयोध्या, ठीक है। तो अष्ट चक्रा, तो 8 जो चक्र हैं और 9 जो द्वार हैं शरीर के, 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली जो अयोध्या नगरी है, उसके अंदर जो श्री राम निवास करते हैं, परमात्मा जो निवास करते हैं, तो वो हमारे शरीर को ही कहा गया है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार हैं, जो हमारे जो अलग अलग जो द्वार हैं, 9 द्वार हैं शरीर के, तो उनसे मिलकर बनी हुई ये अयोध्या नगरी जो है वो परमात्मा का निवास स्थान है, ठीक है। तो ये था आसनों के बारे में, जो कि ध्यान करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे कौन कौन से आसन हैं, और आप लोग इनका नियमित अभ्यास करें, और इनमें से जो भी आपको लगता है, जो आपको लंबे समय तक बैठने में आपको कंफर्ट दे, वो आसन आप अपना ध्यान के लिए चूज करें। कोई भी एक आसन चूज कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि रोज की रोज अलग अलग आसनों में बैठ के आप ध्यान कर रहे हो, ऐसा ना करें। एक आसन है जो भी आपको, जिसमें लगे कि आपको, हाँ, आपको कंफर्टेबल, आपका बॉडी जो है बिल्कुल सुखमय रूप से बैठ सकती है, उस आसन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। उसमें बैठने के क्रम को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, लंबे टाइम तक लेके जाएं और ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।